नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका। और हम पढ़ रहे हैं ग्लाइकोजिलेट पाथवे। ठीक है, जिसके अंदर हमने पढ़ा था पिछली क्लास में ये डायग्राम। इस डायग्राम में हमने देखा कि ये जो ग्लाइकोजिलेट जो पाथवे है दो सेल ऑर्गेनेल के अंदर पूरा किया जाता है। एक का नाम है ग्लाइकोजिसोम और दूसरे का नाम है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ये हम बात कर चुके हैं। देखो, सबसे पहले जो आपका फैट होता है, ये ग्लाइकोजिलेट पाथवे तब चलाया जाता है जब ग्लूकोज अवेलेबल नहीं होता है, ग्लूकोज की कमी होती है। तो उस समय जो एनर्जी होती है वो ग्लूकोज के अलावा जो भी फूड होता है, जैसे आपका फैट वगैरह होता है, ऑयल होता है, लिपिड होता है, वो होता है, तो उससे ये एनर्जी जो है वो गेन की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्लाइकोजिलेट पाथवे के अंदर जो आपका फैट होगा वो फैटी एसिड में कन्वर्ट होगा या मोनोग्लिसरॉइड में कन्वर्ट होगा। ये जो मोनोग्लिसरॉइड है वो भी फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे और इनमें से ग्लिसरॉल बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब ये जो फैटी एसिड है, ये फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन होगा और एसिटिल कोएंजाइम बनाएगा। ये एसिटिल कोएंजाइम सिट्रिक एसिड बनाएगा, आइसोसिट्रिक एसिड बनाएगा और ग्लाइकोक्सिलिक एसिड बनाएगा। साथ में बाय प्रोडक्ट के रूप में एक सक्सिनिक एसिड निकलेगा। ठीक है, और ये वापस से ऑक्जेलोएसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा मेलिक एसिड बनाकर मेलेट सिंथेज एंजाइम के थ्रू। यहाँ पर दो एंजाइम इंपॉर्टेंट होते हैं जो केवल ग्लाइकोजिसोम के अंदर ही पाए जाते हैं, एक मेलेट सिंथेज और एक आइसोसिट्रेटेज। ठीक है, अब ये जो सक्सिनिक एसिड है, सक्सिनिक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर कर जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करके फ्यूमेरिक एसिड, मेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, एसिटिक एसिड और यहाँ पर एक CO2 का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और फोस्फोइनोल पायरुविक एसिड बनेगा। ये बाहर चला जाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर और ग्लाइकोलाइसिस का रिवर्स प्रोसेस होगा, जिससे वापस से ग्लूकोज या फ्रक्टोज फॉस्फेट बनाया जाएगा, जिसका इस्तेमाल एनर्जी लेने में किया जाएगा। दोबारा से उसको सुक्रोज में बदला जाएगा, वापस से सुक्रोज से ग्लूकोज फॉस्फेट बनाया जाएगा और फिर से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंट्री की जाएगी और फिर से एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी। तो ये प्रोसेस इस तरह से होता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजिलेट पाथवे। अब हम इसकी स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पॉइंट डाल लेते हैं स्टेप्स। ठीक है, सबसे पहले स्टेप्स। तो स्टेप नंबर फर्स्ट फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो सबसे पहले क्या है हमारे पास में, जो भी स्टेप होंगी पहली किसके अंदर होगी, ग्लाइकोजिसोम के अंदर। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक की जगह पहले हम ये लिखें, दो हमारे सेल ऑर्गेनेल है, दोनों के अंदर अलग अलग हम लिखेंगे, है ना। तो पहला हम लिख देते हैं यहाँ पर, फर्स्ट जो रिएक्शन होगी नंबर 1 ए रिएक्शन, ये रिएक्शन होगी किसके अंदर, रिएक्शन इन ग्लाइकोजिसोम के अंदर, ग्लाइकोजिसोम के अंदर ये पहली रिएक्शन होगी। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन ग्लाइकोजिसोम के अंदर। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन होगी ग्लाइकोजिसोम के अंदर कौन कौन सी होगी, सबसे पहले आपका जो फैटी एसिड है, वो फैटी एसिड किसके अंदर आएगा, एंटर करेगा किसके अंदर, ग्लाइकोजिसोम के अंदर, है ना। तो उससे पहले ये जो रिएक्शन होगी ग्लाइकोजिसोम के अंदर, उससे पहले आपके पास में क्या होगा, फैट होगा। ये जो फैट है, ये फैट डिग्रेड होगा यानी कि ब्रेक होगा और ब्रेक होकर ये फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड बनाएगा, मोनोग्लिसराइड। ठीक है, मोनोग्लिसराइड बनाएगा। ठीक, ये बात याद रखना, मोनोग्लिसराइड वापस से फैटी एसिड में बदलेगा, लेकिन जब ये रिएक्शन होगी इधर की तो यहाँ पर आपका क्या नाम है उसका, ग्लिसरॉल, वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, ये बात हो गई। अब हमारे पास आ गया फैटी एसिड। तो जो रिएक्शन होगी वो ग्लाइकोजिसोम के अंदर होगी, तो हमारा जो ये ग्लाइकोजिलेट पाथवे होता है ये यहाँ से शुरू होता है। ठीक है ना, कहाँ से शुरू होता है, फैटी एसिड से शुरू होगा। ठीक है, तो फैटी एसिड जो होगा आपका, वो फैटी एसिड का पहले क्या होगा, बीटा ऑक्सीडेशन होगा ना। देखो जो फैटी एसिड है हमारे पास में, फैटी एसिड, उस फैटी एसिड का क्या होगा, उस फैटी एसिड का होगा बीटा ऑक्सीडेशन। ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशन एक अलग प्रोसेस है जो हम पढ़ेंगे फैटी एसिड के मेटाबॉलिज्म के अंदर। ठीक है, तो फैटी एसिड का क्या होगा, बीटा ऑक्सीडेशन होगा। बीटा ऑक्सीडेशन होने से ये बनेगा एसिटिल कोएंजाइम ए। ठीक है, ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा एसिटिल कोएंजाइम ए। ठीक है, फैटी एसिड का क्या हुआ, बीटा ऑक्सीडेशन हुआ, बीटा ऑक्सीडेशन से क्या बना, एसिटिल कोएंजाइम ए बना। ठीक है, अब ये जो एसिटिल कोएंजाइम ए है ये कंडेंस होगा किसके साथ में, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ में। ठीक है, तो अब हमारा जो एसिटिल कोएंजाइम है, ये हमारा एसिटिल कोएंजाइम ए, ठीक है,
ये यहाँ पर किसके साथ में, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ में कंडेंस होगा, ठीक है, कंडेंसेशन होगा इसका। और कंडेंसेशन होने से देखो एसिटिल कोएंजाइम ए आया है आपका, और यहाँ पर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड अवेलेबल है, ठीक है। तो ये कंडेंसेशन की क्रिया होगी, और इसमें एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं सिट्रेट सिंथेटेज या सिट्रेट सिंथेज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा, सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो पहले हम लिख देते हैं यहाँ पर सिट्रिक एसिड यहाँ पर बन रहा है, प्लस में ये जो कोएंजाइम ए है ये बाहर निकल जाएगा ना, प्लस कोएंजाइम ए यहाँ पर बाहर निकल जाएगा, और यहाँ जो एंजाइम काम आएगा वो कौन होगा, सिट्रेट सिट्रेट सिंथेज भी लिख सकते हो आप, सिट्रिक सिंथेज भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नाम एक ही है, ठीक है, यानी कि सिट्रिक सिंथेज या सिट्रेट सिंथेज एंजाइम यहाँ पर काम आएगा, ठीक है। अच्छा, ये अभिक्रिया में कंडेंसेशन की अभिक्रिया हो रही है, तो यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल भी एक यहाँ पर उपयोग में आता है, ठीक है ना, कंडेंसेशन हो रहा है तो वाटर का मॉलिक्यूल भी यहाँ पर यूज में आएगा, और ये बन जाएगा आपका सिट्रिक एसिड। बात समझ में आ गई। अब ये जो सिट्रिक एसिड है, सिट्रिक एसिड जो हमारा बन गया है यहाँ पर, ये सिट्रिक एसिड आगे चलकर तो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनाएगा। हाँ जी, चल रहा है, सही चल रहा है, स्मूथ है, ठीक है, ओके, ठीक है, समझ में आ गई बात ये। तो यहाँ पर हमारा क्या बन गया है, सिट्रिक एसिड बन गया है, और ये सिट्रिक एसिड आगे दूसरे प्रोडक्ट बनाएगा, जैसे कि आपका एक तो बनेगा क्या नाम था उसका, सिस एकोनिटिक एसिड, दूसरा आइसोसिट्रेट, ठीक है, और फिर आपका ग्लाइकोक्सिलेट, और फिर उसके बाद में आपका मेलिक एसिड, और फिर मेलिक एसिड से आपका ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। इस तरह से पूरा का पूरा प्रोसेस होने वाला है। तो यहाँ पर हम रिएक्शन नंबर 2 लिखते हैं। ये तो हो गई पहली रिएक्शन जिसमें क्या बन गया हमारा, सिट्रिक एसिड बन गया। अब रिएक्शन नंबर 2, ठीक है, इसमें क्या होगा, देखो इसमें ये जो सिट्रिक एसिड है आपका, जो सिट्रिक एसिड बना हुआ है, रिएक्शन नंबर 2 अभी ग्लाइकोक्सिलेट पाथवे के अंदर, ग्लाइकोजिसोम के अंदर ही ये सारा काम हो रहा है, ठीक है। सिट्रिक एसिड जो होता है वो क्या होता है, उसका डिहाइड्रोजिनेशन हो जाता है, मतलब कि वो डिहाइड्रेटेड होता है, और डिहाइड्रेट होकर सिस एकोनिटिक एसिड बनाता है। सिट्रिक एसिड क्या होता है, डिहाइड्रेट होता है, डिहाइड्रेट, क्योंकि यहाँ पर वाटर जुड़ा था, तो यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकल जाता है, और ये बनाता है सिस एकोनिटिक एसिड, ठीक है, समझ में आ गई बात। मतलब सिट्रिक एसिड का क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है, ठीक है। तो ये डिहाइड्रेट होता है, और डिहाइड्रेट होकर यहाँ से वाटर का एक मॉलिक्यूल निकलता है और बनता है सिस एकोनिटिक एसिड, ठीक है, समझ गए बात। अब ये कैसे बनता है, देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास है सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ठीक है। ये सिट्रिक एसिड एक एंजाइम है, पहले आप लिखो सिस एकोनिटिक एसिड, ठीक है, सिस एकोनिटिक एसिड बनाएगा। तो ये एक वाटर का मॉलिक्यूल भी यहाँ से बाहर निकलेगा, वाटर का मॉलिक्यूल, और एक एंजाइम होगा एकोनिटेज। कौन सा एंजाइम है, एकोनिटेज एंजाइम। एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में ये अभिक्रिया होगी, जिससे ये जो सिट्रिक एसिड है ये सिस एकोनिटिक एसिड में बदल जाएगा। ये हम पढ़ चुके हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है यहाँ पर, है ना, ठीक है। ये मतलब ये जो अभी हम हैं यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं सारी बातें, ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात ये। अब देखो नंबर तीसरी रिएक्शन क्या होगी। अब हमारे पास क्या आ गया, सिस एकोनिटिक एसिड मिल गया हमें, तो नंबर 3 रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन, नंबर थर्ड रिएक्शन हमारे पास क्या है, सिस एकोनिटिक एसिड है, ठीक है, सिस एकोनिटिक एसिड हमारे पास है। अब ये जो सिस एकोनिटिक एसिड है ये बदलेगा आइसोसिट्रिक एसिड के अंदर। बात समझ में है, मतलब यहां पर भी क्या होगा, देखो यहाँ जो सिस एकोनिटिक एसिड है, ठीक है, वो एक हाइड्रोजन मतलब जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है उसके साथ में रिएक्शन करता है, कुल मिलाकर ये कह सकते हैं। तो सिस एकोनिटिक एसिड प्लस वाटर, वाटर यहाँ पर रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करके ये बनाएगा आइसोसिट्रिक एसिड। क्या बनाएगा ये बनाएगा यहाँ पर आइसोसिट्रिक
सिट्रिक एसिड। ये बात समझ में आ गई क्या? फिर से एकोनिटिक एसिड वाटर के साथ जुड़ जाएगा। पहले वाटर बाहर निकल, पहले फर्स्ट रिएक्शन में वाटर जुड़ा, दूसरी में बाहर निकला, तीसरी में वापस से जुड़ गया, तो ये क्या बन गया? आइसोसिट्रिक एसिड बन गया। ठीक है, अब ये जो आइसोसिट्रिक एसिड है ये दो चीजें बनाएगा यहाँ पर। रिएक्शन नंबर 4 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, रिएक्शन नंबर 4। रिएक्शन नंबर 4 कहाँ से शुरू होगी? देखो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया है आइसोसिट्रिक एसिड। आइसोसिट्रिक एसिड हमारे पास आ गया है। ठीक है, अब ये जो आइसोसिट्रिक एसिड है, ये आइसोसिट्रिक एसिड एक, मतलब जो आइसोसिट्रिक एसिड होता है ना, इसका ब्रेक डाउन होता है, मतलब ये कहो कि दो भागों में टूटता है। ठीक है, एक ये बनाता है ग्लाइऑक्सिलिक एसिड और एक बनाता है ये सक्सिनिक एसिड। ठीक है, और यहाँ पर जो एंजाइम काम आता है वो होता है सिट्रेटेज। ये नाम बड़ा स्पेशल है इसलिए ध्यान रखना पड़ता है इसको। आइसोसिट्रेटेज ये वाला एंजाइम है ये। ठीक है, आइसोसिट्रेटेज, इस नाम को याद रखना है हमें। ठीक है ना, ये क्या करेगा? इस आइसोसिट्रिक एसिड को दो भागों में बांट देगा, मतलब आइसोसिट्रिक एसिड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। ठीक है, एक ग्लाइऑक्सिलिक एसिड में और दूसरा आपका सक्सिनिक एसिड के अंदर। एक तो बनाता है ये क्या? ग्लाइऑक्सिलिक एसिड। ठीक है, और एक बनाता है ये क्या? सक्सिनिक एसिड। ठीक है, अब इसमें से ये जो सक्सिनिक एसिड होता है ये चला जाता है कहाँ पर? ट्रांसपोर्ट हो जाता है किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये तो चला जाएगा कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, और ये जो ग्लाइऑक्सिलिक एसिड है ये वापस से क्या बनाएगा? आपका ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाने में काम आएगा। ठीक है, वापस से क्या बनाएगा? ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक है, लेकिन ऑक्जेलो एसिटिक एसिड डायरेक्ट नहीं बनेगा, इससे पहले यहाँ पर क्या बनेगा? इससे पहले यहाँ पर बनेगा मेलेट। इससे पहले यहाँ पर क्या बनेगा? मेलेट बनेगा। समझ गए बात को? चलिए, क्या क्या हो गया भाई? रुक गई क्या है? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आप लोगों को? क्या हो गया? एक सेकेंड। चलिए, ठीक है, अब देखो ये नंबर कौन सी हो गई? हमारी 4 रिएक्शन हो गई। अब नंबर 5 रिएक्शन, नंबर 5 डालो इसके अंदर। हमारे पास क्या है? ग्लाइऑक्सिलिक एसिड है। ठीक है, अब ये जो ग्लाइऑक्सिलिक एसिड है, ये ग्लाइऑक्सिलिक एसिड कंबाइन होगा किसके साथ में? एसिटिल कोएंजाइम के साथ में। चित्र में चलते हैं, वापस से चित्र में चलेंगे तो ज्यादा चीजें समझ में आएगी हमें। देखो ये हमारा चित्र है। अभी तक हमने ये कहा कि फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन हुआ, एसिटिल कोएंजाइम बना, एसिटिल कोएंजाइम ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ में कंडेंसेशन हुआ और सिट्रिक एसिड बन गया। सिट्रिक एसिड से आइसोसिट्रिक एसिड बन गया। ठीक है, अब ये जो आइसोसिट्रिक एसिड है ये टूट गया और इसने बनाया एक क्या? कौन सा एंजाइम? आइसोसिट्रेज एंजाइम। यहाँ से एक तो बन गया सक्सिनिक एसिड और एक बन गया ग्लाइऑक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब अभी भी रिएक्शन किसके अंदर ही चल रही है? हमारी साइटोप्लाज्म के अंदर चल रही है। जब ये सक्सिनिक एसिड को हम इसके अंदर ले जाएंगे तो इस रिएक्शन को बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होने वाली रिएक्शन। समझ गए बात को? ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या है? यहाँ पर बच गया हमारे पास में क्या? ग्लाइऑक्सिलिक एसिड। तो ये ग्लाइऑक्सिलिक एसिड है। अब ये यहाँ पर एसिटिल कोएंजाइम बचा हुआ है कुछ मात्रा में, उसके साथ में कंडेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक एंजाइम चाहिए हमें, मेलेट सिंथेज। ये मेलेट सिंथेज क्या करेगा? मेलिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर? तो अब हमें यही बात करनी है यहाँ पर। रिएक्शन नंबर 5 में क्या होगा? हमारे पास है ग्लाइऑक्सिलिक एसिड। ठीक है, हमारे पास क्या है? ग्लाइऑक्सिलिक एसिड है, ग्लाइऑक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये ग्लाइऑक्सिलिक एसिड है हमारे पास में। अब ये जो ग्लाइऑक्सिलिक एसिड है एसिटिल कोएंजाइम के साथ में रिएक्शन करेगा। एसिटिल कोएंजाइम पहले से ऑलरेडी विद्यमान है यहाँ पर। ठीक है, एसिटिल कोएंजाइम ए। ठीक है, ये ऑलरेडी अवेलेबल है यहाँ पर। तो इस एसिटिल कोएंजाइम के साथ में ये रिएक्शन करेगा। ठीक है,
यहाँ पर एक एंजाइम चाहिए मेलेट सिंथेज। यहाँ पर एक एंजाइम कौन सा चाहिए हमें, यहाँ पर एक एंजाइम चाहिए मेलेट सिंथेज एंजाइम। ये मेलेट सिंथेज एंजाइम केवल ग्लाइकोजिसोम के अंदर पाया जाता है, और ये मेलेट सिंथेज एंजाइम जो होता है ये बनाता है मेलिक एसिड। क्या बनाएगा ये बना देगा यहाँ पर क्या, मेलिक एसिड का फॉर्मेशन कर देगा, और यहाँ पर आपको एक जल का मॉलिक्यूल भी मिल जाएगा। ठीक है, अब मेलिक एसिड है, इस मेलिक एसिड का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, और ये बदल जाएगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में। ठीक है, और यहाँ पर हमें एंजाइम चाहिएगा डिहाइड्रोजिनेज, क्योंकि वाटर आ गया तो अब इसको वापस हमें बाहर निकालना है। ठीक है, और यहाँ पर एक कोएंजाइम NAD की रिक्वायरमेंट होगी। तो रिएक्शन नंबर 6 भी हम यही लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाएगा हमें। हमारे पास क्या आ गया, आपके पास में आ गया मेलिक एसिड। ठीक है, अब ये जो मेलिक एसिड है, ये मेलिक एसिड NAD, ठीक है, NAD जो कोएंजाइम होता है, NAD प्लस लिख सकते हो आप इसको, NAD प्लस कोएंजाइम होता है, इसके साथ में रिएक्शन करता है। ठीक है, और ये बनाता है यहाँ पर क्या बनाएगा आपका, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक है, अब इसके लिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है क्या है आपकी, क्योंकि इसको मेलिक एसिड बनाना है तो मेलिक डिहाइड्रोजिनेज, यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेशन होगा, और डिहाइड्रोजिनेशन से इसमें से हाइड्रोजन निकलकर NAD के साथ जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा NADH। ठीक है, एक एनर्जी करेंसी बन गई आपकी है NADH। ठीक है, तो ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और यहाँ जो एंजाइम काम आएगा वो कौन होगा हमारा, वो होगा हमारा मेलिक डिहाइड्रोजिनेज, मेलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ठीक है, मेलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यहाँ पर फंक्शन करेगा। इस तरह से हमारा ये बन जाएगा वापस ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो स्टार्टिंग में काम आया था एसिटिल कोएंजाइम के साथ में कंडेंस हुआ था वो। ठीक है, तो यहाँ तक की रिएक्शन हमारी जो होती है वो कंप्लीट हो जाती है। अब आगे चलते हैं हम, आगे जो रिएक्शन होगी हमारी वो किस में होगी, वो होगी हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसके अंदर होगी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होने वाली जो रिएक्शन है वो स्टार्ट होगी सक्सिनिक एसिड से, क्योंकि जो सक्सिनिक एसिड है वो सक्सिनिक एसिड कहाँ आ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर कर जाएगा। पहले वो साइटोप्लाज्म में आएगा, साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आएगा। समझ गए बात को। ठीक है, तो अब पॉइंट डाल लो आप, रिएक्शन इन माइटोकॉन्ड्रिया, बी रिएक्शन इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो अभिक्रियाएं होती है वो किस तरह से होती है के बारे में हम बात करें। ठीक है जी, समझिए बात को। चलिए, तो देखो हमारे पास क्या है, सक्सिनिक एसिड है। ठीक है ना, सक्सिनिक एसिड जो है वो आपका मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, आपका आइसोसिट्रेट जो एंजाइम होता है वो टूटने से आपका क्या बनता है, एक तो सक्सिनिक एसिड बनता है और एक ग्लाइकोक्सिलिक एसिड बनता है। ठीक है, तो जो सक्सिनिक एसिड है वो ग्लाइकोजिसोम में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर कर जाता है, और यहाँ पर ये, ठीक है, यहाँ पर ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। एक ऑक्जेलो एसिटिक एसिड उसके अंदर भी था आपके ग्लाइकोजिसोम के अंदर, और एक ऑक्जेलो एसिटिक एसिड आपके बनेगा किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर जो सक्सिनिक एसिड बना था, कौन बना था आपका, सक्सिनिक एसिड। ये सक्सिनिक एसिड जो आपके ग्लाइकोजिसोम में बन रहा है, ठीक है ना, कहाँ बन रहा है ये सक्सिनिक एसिड, किसके अंदर बना है ये, ग्लाइकोजिसोम के अंदर। ठीक है, ये ग्लाइकोजिसोम के अंदर जो सक्सिनिक एसिड बना है ये मूव कर जाता है कहाँ पर, मूव इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ चला जाता है ये, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाता है। समझ गए बात को, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर कर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इस माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, इन माइटोकॉन्ड्रिया इन माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे पहली जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, नंबर 1 रिएक्शन कह सकते हो आप इसको, नंबर फर्स्ट रिएक्शन जो सक्सिनिक एसिड है, इसमें क्या होगा आपका, जो सक्सिनिक एसिड है, सक्सिनिक एसिड, ठीक है ना, ये सक्सिनिक एसिड
सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में, और यहाँ पर एक एंजाइम और होता है फ्यूमेरेज, दो एंजाइम काम आते हैं यहाँ पर। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम तो है, कौन सा, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, और एक है फ्यूमेरेज, एक एंजाइम कौन सा है आपका, एक एंजाइम है आपका फ्यूमेरेज, ठीक है। इस एंजाइम की उपस्थिति में ये क्या बनाता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाता है। क्या बनाएगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ठीक है। अब रिएक्शन नंबर 2 के अंदर क्या होगा, मतलब इसको आप नंबर 1 2 डाल सकते हो या 6 7 8 भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 5 रिएक्शन हमारे हो सकी है वहां पर ऊपर, है ना, ठीक है। तो क्या होगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो होगा वो उसमें से डी कार्बोक्सिलेशन होगा। अच्छा देखो, हमने ज्यादा नहीं लिखना है, हमें कौन कौन सी डाइट हमें ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बना देना है, ठीक है, क्योंकि देखो सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरेज बनेगा, है ना, बहुत सारी चीजें बनेगी, लेकिन आपको केवल सीधा राइट ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बना देना है। और नेक्स्ट रिएक्शन लिख देनी है आपको, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो होगा वो एटीपी का इस्तेमाल करके यहाँ पर उसका डीकार्बोक्सिलेशन होगा, ठीक है, लेकिन वो एटीपी की प्रेजेंस में होगा, ठीक है, और वो क्या बनाएगा, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड बनाएगा। समझ गया, क्या होगा, उसका डीकार्बोक्सिलेशन हुआ और फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड बनाएगा। क्लियर, चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास रिएक्शन नंबर 2 लिख लो आप इसको ना, हमारे पास आ गया है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ठीक है। ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड यहाँ पर देखो किसका इस्तेमाल करेगा, एटीपी का, है ना, तो यहाँ पर चलो यहाँ थोड़ा सा हम प्लस कर देते हैं इसको, प्लस एटीपी, एटीपी की उपस्थिति में यहाँ पर क्या होगा, इसका डी कार्बोक्सिलेशन होगा। क्या होगा, डी कार्बोक्सिलेशन, और जब डी कार्बोक्सिलेशन होता है तो क्या होता है, CO2 बाहर निकलती है, ठीक है, तो यहाँ पर CO2 जो है वो बाहर निकल जाएगी, ठीक है, और CO2 बाहर निकलेगी तो एटीपी की प्रेजेंस में निकल रही है, इसका मतलब है यहाँ पर ऊर्जा की आवश्यकता है तो ऊर्जा बनेगी। इसके अलावा ये जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड ये बनाएगा फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, क्या बनाएगा ये बनाएगा फॉस्फोइनोल पायरुविक पायरुविक एसिड, ठीक है, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड ये बना देगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन होगी यहाँ पर हमारी, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन हुआ, ठीक है, डिकार्बोक्सिलेशन से डिकार्बोक्सिलेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी, एटीपी की उपस्थिति में होगा, और फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड यहाँ पर बनेगा आपका, ठीक है, समझ गए बात को। अब ये जो फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड है ये मूव कर जाएगा कहाँ पर, साइटोसोल के अंदर, ठीक है। तो अब जो रिएक्शन होगी वो किस में होगी, साइटोप्लाज्म के अंदर, रिएक्शन इन साइटोप्लाज्म नंबर सी, ठीक है, कोई ज्यादा रिएक्शन नहीं होती, रिएक्शन इन साइटोसोल या साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में या साइटोसोल में होने वाली रिएक्शन। देखो फॉस्फोइनोल पायरुवेट हमारा बन गया है, ठीक है ना, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड हमारे पास क्या है, हमारे पास है फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, ठीक है। अब ये फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड जो होगा ये मूव कर जाएगा किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, तो ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट क्या होगा, मूव कर जाएगा कहाँ पर, साइटोसोल के अंदर, साइटोसोल में, है ना, ये चला गया कहाँ पर, साइटोसोल, यानी कि आपका जो साइटोप्लाज्म है वहां पर, ठीक है। और यहाँ पर एक रिवर्स रिएक्शन होगी ग्लूकोज की, मतलब कि ग्लाइकोलाइसिस की रिवर्स रिएक्शन, रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस होगा, जिससे ग्लूकोज फॉस्फेट और फ्रक्टोज फॉस्फेट बनेगा, ठीक है, साइटोसोल के अंदर। तो साइटोसोल के अंदर क्या होगा, साइटोसोल के अंदर फॉस्फोइनोल फॉस्फोइनोल पायरुविक पायरुविक एसिड हमारे पास है, साइटोसोल के अंदर चला गया है, और यहाँ पर रिवर्स रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस अभिक्रिया होगी, जिससे ग्लूकोज फॉस्फेट
प्लस फ्रक्टोज फॉस्फेट बनेगा। फ्रक्टोज फॉस्फेट जो है वो बनेगा। ठीक है, ग्लूकोज फॉस्फेट बनेगा और दूसरा क्या बनेगा जी, फ्रक्टोज फॉस्फेट बनेगा। अब ये जो ग्लूकोज फॉस्फेट है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज फॉस्फेट है, वो सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाएंगे लास्ट में। लास्ट रिएक्शन में जो है हमारी नेक्स्ट रिएक्शन, ठीक है, जो भी नंबर है आप डाल लियो, है ना, 3 नंबर 4 नंबर जो भी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, फ्रक्टोज 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 फॉस्फेट प्लस ग्लूकोज फॉस्फेट प्लस ग्लूकोज फॉस्फेट, ये जो होंगे ये दोनों कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर, ये दोनों कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर, सुक्रोज के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे भाई, सुक्रोज के अंदर कन्वर्ट हो। ठीक है, तो अभी हमने देखा सुक्रोज बन गया। ठीक है, तो ये फैट से, फैट किस में बदला है, कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, ये दो तरह के, जैसे ही सुक्रोज भी कन्वर्ट हो गया है, मतलब जो फैट है वो कन्वर्ट हो गया है, देखो यहाँ पर क्या लिखते हैं अपन, है ना, फैट जो होता है इसके अंदर, फैट जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, फैट कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट के अंदर, कार्बोहाइड्रेट के अंदर, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट मतलब सुक्रोज के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो जैसे ही ये काम होता है यहाँ पर, जो ग्लाइऑक्सिसोम होता है, ग्लाइऑक्सिसोम, ये क्या हो जाता है, ये डिसएपियर हो जाता है, डिसएपियर, गायब हो जाता है। ठीक है, ग्लाइऑक्सिसोम क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अब ये खत्म, इसका काम, ग्लाइऑक्सिसोम का काम खत्म हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक और चीज होती है, क्या होता है वो, कि यहाँ पर जो है आप देखोगे फैट से क्या बनाया जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट बनाया जा रहा है, मतलब ग्लूकोज बनाया जा रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर फैट से क्या बनाया जा रहा है, ग्लूकोज बनाया जा रहा है, ग्लूकोज। तो इस प्रोसेस को हम बोल सकते हैं ग्लूकोनियोजिनेसिस। ठीक है ना, तो इस प्रोसेस का दूसरा नाम क्या हो जाता है, इस प्रोसेस का नाम हो जाता है ग्लूकोनियोजिनेसिस। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है सुक्रोज जो यहाँ पर बनता है। ठीक है, ये फाइनल प्रोडक्ट है आपका जो यहाँ पर बन रहा है। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो ये था हमारा ग्लाइऑक्सिलेट पाथवे। ठीक है, तो ये हमारा एक सेक्शन जो है पूरा हो गया है सिलेबस में से। अब नेक्स्ट सेक्शन पे हम आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।